Assalamu alaikum. Welcome Shah Group of Institution. Today we discuss about business mathematics, basic terminologies of chapter number 4, function and their graphs. Now, next, the terms to discuss, which terms we discuss in this chapter is first is variable, second is distance between 2 points, third is slope of a line, and related MCQs. First is variable. What do you know about variable? A variable is that factor whose value from time to time, place to place, and individual to individual. A variable is usually denoted by x, y, and z. वेरिएबल हम उस लफ्ज को कहते हैं, उस वर्ड्स को, उस डेफिनेशन को कहते हैं जिसके अंदर जो है आपके पास वक्त के साथ साथ, जगह के साथ साथ और हर शख्स के साथ साथ जो है चीज़ें तब्दील हो जाए, उसे हम वेरिएबल कहते हैं. कुछ एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं. प्राइस ऑफ कमोडिटी, जैसे हमारे पास कमोडिटीज की जो प्राइसेस हैं वो डिफरेंट लेवल पे चेंज होते रहते हैं. टेम्परेचर एट अ प्लेस, इसी तरीके से प्लेस टू प्लेस हमारे पास टेम्परेचर चेंज होते हैं. इनकम ऑफ अ शॉपकीपर्स, और इसी तरीके से जो इनकम्स हैं, सैलरीज हैं, डिफरेंट लेवल पे चेंज होते रहते हैं. आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं. Some examples in practical life is variable is like apple. Here, two apples are variable, and location. The next topic is distance between 2 points. Distance between 2 points is the length of the line segment that connects the two given points. Distance between 2 points is coordinate geometry, can be calculated by finding the length of the line segment joining the given coordinates. Let us understand the formula to find the distance between 2 points in a two-dimensional and three-dimensional place. यानी हम इसमें क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं कि अगर 2 पॉइंट्स आपको गिवन है तो 2 पॉइंट्स अगर आपके पास मौजूद है तो उसके जरिए हम किस तरीके से डिस्टेंस उनके दरमियान फाइंड कर लेते हैं, इसे हम डिस्टेंस कहते हैं. जिस तरीके से इसमें कोऑर्डिनेशन पॉइंट दिए हुए कि आपके पास जो है किसी भी, अगर आपके पास इक्वेशन में 2 पॉइंट्स गिवन मौजूद है या उन इक्वेशंस के थ्रू आपको किस तरीके से डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम इस फॉर्मूले की मदद से, जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल भी अगर हम देखते हैं तो हमारे पास प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मौजूद है. यहाँ हमें 2 पॉइंट्स गिवन मौजूद है और इसके सेंट्रल पॉइंट पे हमें डिस्टेंस फाइंड किया गया है. तो इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम फॉर्मूले की मदद से एग्जाम्पल शो करेंगे. आइए नेक्स्ट चलते हैं. देन वी फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन. Slope of a line characterizes the direction of a line. To find the slope, you divide the difference of the y coordinate of 2 points on a line by the difference of the x coordinate of those same 2 points. हम स्लोप निकालने के लिए, यानी इसमें हम क्या करते हैं कि बेसिक हमारे पास जो 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं, हम सेकंड पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट के साथ डिवाइड कर देते हैं. देन वी फाइंड स्लोप, और स्लोप को जो है हम सिंबॉलिक एम से प्रेजेंट करते हैं. कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल आइए देखते हैं. फर्स्ट, अगर हम फर्स्ट की बात करें, जिस तरीके से आपके पास अपवर्ड की साइड नजर आ रहा है तो पॉजिटिव साइड, अब अपवर्ड साइड जो है आपके पास पॉजिटिव साइड रहती है, इस वजह से स्लोप जो है आपके पास पॉजिटिव डायरेक्शन शो कर रहा है. सेकंड, आपके पास यहाँ पे अगर स्टेबल हो जा रहा है तो इट्स मीन कि ये जीरो स्लोप पे मेंशन क्रिएट कर रहा है. और इसी तरीके से अगर आपका कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग पे आ रहा है, इट्स मीन नेगेटिव स्लोप है. और अगर जो है डाउनवर्ड से स्ट्रिक्ट कर रहा है, इट्स मीन अनडिफाइंड, कि इसमें हम डिफाइन नहीं कर पाते. नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड पे कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिकल रिलेटेड है. द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 2 3 इज द फर्स्ट पॉइंट एंड द सेकंड इज -2 3 इज, क्या आंसर होगा इस पे, आप 5 सेकंड के अंदर चेक करें. आइए देखते हैं इसमें आंसर क्या है. इसका राइट ऑप्शन फर्स्ट इज 4. इसका राइट ऑप्शन, हमारे पास डिस्टेंस का जो फॉर्मूला आपको गिवन था, √x1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर. इस अंडर रूट की मदद से आप इस फॉर्मूले को सॉल्व कर रहे हो. नेक्स्ट आपके पास है द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, कि आपके पास इस इक्वेशन का स्लोप कहाँ पे मेंशन होगा. तो आपके पास जो फॉर्मूला मौजूद होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c. तो mx क्या है आपके पास, m रिप्रेजेंट स्लोप, तो हमारे पास m की वैल्यू यहाँ पे मौजूद है.
आइए देखते हैं इसका आंसर जो है राइट ऑप्शन -4 है। नेक्स्ट हमारे पास a straight line is parallel to x axis then its slope is 0। ओके, वाई इट्स 0? जब आपके पास जो है किसी भी x और y की वैल्यू जब स्लोप में आ जाती है, यानी मींस क्या है कि आपके जो x एक्सिस y एक्सिस पैरेलल जब लाइन पे होते हैं तो इट्स मीन कि वो जीरो के इक्विवेलेंट हो जाते हैं, जीरो के इक्विवेलेंट या इक्वेटर के इक्विवेलेंट जो है हो जाते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल जीरो स्लोप लाइन। अच्छा नेक्स्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो पे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।